गोल्ड के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में 5% से फॉल करे हैं और ये पिछले कुछ समय का गोल्ड में एक दिन में होने वाला सबसे बड़ा फॉल है। पर बर्निंग क्वेश्चन ये है कि क्या अब गोल्ड में टॉप लग गया है और गोल्ड का रिवर्सल ड्यू है या फिर ये इस रैली में एक रनिंग करेक्शन है। अब इस पूरी गोल्ड की रैली पर दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। सबसे पहला थॉट ये है कि गोल्ड में एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंज आया है। ये स्ट्रक्चरल चेंज ये है कि पूरी दुनिया में डी डॉलराइजेशन हो रही है। डी डॉलराइजेशन का मतलब पूरी दुनिया का विश्वास यूएस डॉलर से कम हो रहा है। जब उनका विश्वास यूएस डॉलर से कम हो रहा है तो वो यूएस के बॉन्ड्स ना खरीदने के बजाय अपने जो सेंट्रल बैंक के जो रिजर्व्स हैं उसमें गोल्ड की मात्रा ज्यादा बढ़ा रहे हैं रादर देन यूएस डॉलर्स। और अभी लास्ट मंथ ही आरबीआई ने भी काफी गोल्ड को परचेज किया है इंस्टेड ऑफ परचेजिंग द यूएस डॉलर्स। और जहां तक चाइना की बात है, चाइना ने भी अपने गोल्ड रिजर्व्स कंटिन्यूसली बढ़ाए हैं रादर देन परचेजिंग यूएस डॉलर। दूसरा डेटा पॉइंट जो इस बात को सपोर्ट करता है वो है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो मेजर करता है यूएस डॉलर को एक बास्केट ऑफ फॉरेन करेंसीज के साथ, जिससे हमें पता चलता है कि जो डॉलर की वैल्यू है वो स्ट्रांग हो रही है या वीक हो रही है ग्लोबल करेंसीज के अगेंस्ट। तो पिछले कुछ समय से डॉलर इंडेक्स ये इंडिकेशन दे रहा है कि डॉलर जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है बाकी ग्लोबल करेंसीज के अगेंस्ट। हालांकि रुपी फिर भी डॉलर के अगेंस्ट डेप्रिशिएट ही हुआ है, लेकिन बाकी ग्लोबल करेंसीज के अगेंस्ट डॉलर डेप्रिशिएट हुआ है। तो जो लोग इस स्कूल ऑफ थॉट में बिलीव करते हैं उनका मानना है कि अभी जो गोल्ड की रैली है वो काफी बाकी है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं किस स्कूल ऑफ थॉट में बिलीव करता हूं, तो मैं कहूंगा कि मैं दोनों स्कूल ऑफ थॉट में बिलीव करता हूं। मुझे लगता है कि गोल्ड में एक स्ट्रक्चरल रैली बनी हुई है क्योंकि सारे सेंट्रल बैंकर्स गोल्ड बाय कर रहे हैं। लेकिन जब कोई एसेट क्लास इतनी बढ़ जाती है तो डेफिनेटली उसमें करेक्शन आने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ये बात सिर्फ गोल्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो वहीं फोकस करती है जहां एकदम से ज्यादा रिटर्न आ रहे होते हैं। पिछले एक साल से इक्विटी मार्केट ने परफॉर्म नहीं करा तो कोई भी शेयर मार्केट की बात नहीं करता। अगर आप उससे पहले पूछेंगे तो हर बंदा जानने को रेडी था कि कहाँ एसआईपी करनी चाहिए, कहाँ म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाने चाहिए या कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए। आज की डेट में स्टॉक्स की कोई बात नहीं करता, सिर्फ बात हो रही है गोल्ड एंड सिल्वर की। अब ये गोल्ड एंड सिल्वर में जब करेक्शन आ जाएगा या जब बाद में इक्विटी मार्केट्स परफॉर्म करेंगी तो सारे बात करेंगे इक्विटी मार्केट्स की, तब गोल्ड और सिल्वर को सब भूल जाएंगे। और ऐसे ही रियल एस्टेट में हुआ था। कोविड के बाद जैसे ही रियल एस्टेट की मार्केट एकदम बूम करी थी तो सबका इंटरेस्ट गुड़गांव की मार्केट में, सारी रियल एस्टेट मार्केट में आ गया था। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे एज अ पर्सन इक्विटी में ज्यादा कन्विक्शन आती है और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो इक्विटी में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन रियल एस्टेट में वो बहुत अच्छे पैसे बनाते हैं। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर एसेट क्लास समझ आती है, आपको गोल्ड समझ आता है, सिल्वर समझ आता है या रियल एस्टेट समझ आता है या इक्विटी समझ आता है, अगर आपको कोई चीज समझ आती है तो आप उसमें कन्विक्शन रखिए, आपके पैसे उसमें बन जाएंगे। लेकिन अगर आपको चारों में से कोई मार्केट नहीं समझ आती तो बेटर है आप एक पोर्टफोलियो बनाएं जहां आप हर एक चीज की एलोकेशन करें। आपकी एलोकेशन डेट में भी हो, आपकी एलोकेशन गोल्ड में भी हो, आपकी एलोकेशन इक्विटीज में भी हो। तो आपको एक मिक्स पोर्टफोलियो बनाना चाहिए ताकि आपकी जो रिटर्न्स हैं वो एक बैलेंस्ड रहें। इस पोर्टफोलियो एलोकेशन से ना ही आपको कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिलेंगी बल्कि आपको एक फोमो वाली फीलिंग भी नहीं आएगी क्योंकि आप हर एसेट क्लास में इन्वेस्टेड हैं। तो मेरा आपको सजेशन है, आपको जो भी एसेट क्लास पसंद है, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो रियल एस्टेट है, चाहे वो इक्विटी है, अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर एसेट क्लास ज्यादा समझ आती है तो उसमें ज्यादा स्टडी कीजिए और उसमें अपने पैसे कन्विक्शन के साथ लगाइए। क्योंकि अगर आपको कोई एसेट क्लास समझ नहीं आएगी ना तो आप कभी भी उसमें बड़े पैसे लगा नहीं पाएंगे, और जब आप बड़े पैसे नहीं लगा पाएंगे तो डेफिनेटली बड़े पैसे बनेंगे भी नहीं। और हो सकता है आपको किसी भी एसेट क्लास में या इन्वेस्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं हो, आपका इंटरेस्ट आपके प्रोफेशन में हो, तो बेटर है कि पोर्टफोलियो एलोकेशन के लिए हर एसेट क्लास में थोड़ा थोड़ा पैसा डालिए ताकि आपका पैसा कंसिस्टेंटली कंपाउंड हो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।